क्या आप जानते हैं जब हम कोई भी काम शुरू करने वाले होते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस या कोई छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर हमारे दिमाग में जो हमेशा से एक आइडिया था, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, उसे शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल यह आता है कि ये बिजनेस चलेगा भी या नहीं, क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगा। पर क्या आप यह जानते हैं कि आप सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाउटफुल थॉट सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं। और अगर ये थॉट कंटिन्यूअसली आपके माइंड में आते हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि अपने आइडिया या बिजनेस पर आप खुद भी भरोसा नहीं करते, तो बाकी लोग इस पर क्यों ही भरोसा करेंगे। इसलिए अपने किसी भी काम पर पहले खुद भरोसा करें। इस पॉजिटिव माइंडसेट से ही आगे के सारे काम स्मूथली होते जाएंगे। आज हम जानने वाले हैं मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक से कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इस बुक का नाम हमें जितना अजीब लग रहा है, इसमें लिखी बातें उतनी ही इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 1, पेन इज द टूल। क्या आप जानते हैं कि कई रिसर्चेज में ये पता लगा कि हमारा ब्रेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल या इमोशनल पेन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं समझता, और दोनों ही केसेस में हमारा ब्रेन हमें सेम टाइप का पेन ऑफर करता है। बट समटाइम्स इमोशनल पेन हमारे लिए हेल्दी भी होता है और जरूरी भी, क्योंकि रिजेक्शन एंड फेलियर ही हमें बताते हैं कि हमें फ्यूचर में किस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और यही पेन हमारे इम्प्रूवमेंट की पहली सीढ़ी बनता है। इस बुक में हमें बताया गया कि लाइफ इज एन एंडलेस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब हमारी एक प्रॉब्लम का खत्म होना दूसरी प्रॉब्लम के आने का संकेत होता है। सो डोंट होप फॉर अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम, वी शुड होप फॉर अ लाइफ फुल ऑफ गुड प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर हम यह सोचते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सारी प्रॉब्लम और पेन खत्म हो जाएगा, तो हम एक भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होती रहती हैं। जैसे ही हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तभी उससे बेहतर और बड़ी प्रॉब्लम में एंटर कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड थिंक अबाउट। आपने बहुत से लोग यह कहते सुने होंगे कि मुझे सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता, या लोग क्या कहेंगे मैं इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। एक्चुअली वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में यह सवाल सबसे ज्यादा बार आते हैं। और जब भी ये सवाल उनके दिमाग में आते हैं, वो हर बार अपने माइंड को यही बोलते हैं कि मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, और अनकॉन्शियसली वो अपनी इमेज और अपने द्वारा किए गए कामों के लिए नॉर्मल लोगों से ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। ऑथर बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम कुछ ना सोचें या चीजों को इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि ये माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो हमें बस यही डिसाइड करना होता है कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं। हमारा माइंड बहुत ही छोटी और अनप्रोडक्टिव चीजों पर तब रिएक्ट करता है जब हम इसे कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए नहीं देते, क्योंकि अगर हम माइंड को पर्पसफुल प्रॉब्लम नहीं देते तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम इन्वेंट करता है और उसे सॉल्व करने लगता है। तो हमें हमेशा माइंड को कोई प्रॉब्लम या कोई पर्पस दे के रखना होता है, ताकि ये उन चीजों पर एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करे जो हमें अनप्रोडक्टिव बनाती हैं। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ सफरिंग। क्या आप जानते हैं जब हम खुद से ये पूछते हैं व्हाट डू आई वांट इन माई लाइफ, तो हमें एक इजी और सीधा जवाब मिल जाता है। पर क्या हम ये जानते हैं कि हम खुद से गलत सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि हम सीधा रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि सही सवाल यह है हाउ मच पेन वी आर रेडी टू बियर। क्योंकि यह क्वेश्चन सक्सेस तक जाने वाले रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा, और अगर इस पेन, सफरिंग एंड फेलियर के लिए हम रेडी हैं, तो हमारी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऑब्वियस हैं, जैसे कि हम लाइफ में कुछ गलतियां करने वाले हैं एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। हम फेल होने वाले हैं एंड दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। कहीं ना कहीं तो हम लाइफ में इम्परफेक्ट रहेंगे एंड दैट इज ऑल्सो ओके। हम हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं, हम हमेशा अमेजिंगली बिहेव करना चाहते हैं और परफेक्ट तरीके से हर काम को करना चाहते हैं। बट रियलिटी यही है दैट वी कैन नॉट बी अमेजिंग ऑल द टाइम। समटाइम लाइफ सक्स, समटाइम्स आवर एक्शंस आर वेरी स्टूपिड एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। जब हम इस अमेजिंग होने वाले प्रेशर को हटाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम खुद पे खुद अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा दैट वी कैन नॉट बी अमेजिंग ऑल द टाइम। समटाइम्स वी विल बी स्टूपिड एंड समटाइम्स वी विल मेक मिस्टेक्स एंड दैट इज जस्ट नॉर्मल। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या कोई भी बात ऐसी लगी जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।